बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम 2.4 एक्सरसाइज लेके चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फर्स्ट 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे और आज की वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हमने कंप्लीट करना है। बात सर यह है कि जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। टिक के बैठ के तसल्ली से वीडियो को देखा करें, समझा करें, सीखा करें। जब आप समझेंगे, सीखेंगे और फिर उसको राइट करेंगे तो फिर 100% गारंटी है कि अच्छे मार्क्स आएंगे। तो इसलिए गुजारिश यही है कि तसल्ली से वीडियो को देखा करें। 2-4 मिनट वीडियो देख के आगे ना चले जाया करें। 2-4 मिनट में मैथ नहीं होता। मैथ के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। देखें, हम कोई भी टीचर आपको कोई इसका तावीज नहीं दे सकता। इसका एक ही तावीज है और वो है इसकी प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, यकीन माने आप मैथ में उतने परफेक्ट बनेंगे, आप मैथ में उतने टाइगर बनेंगे, आप मैथ में उतने चीते बनेंगे। शब्द प्रैक्टिस है, बार बार प्रैक्टिस, बार बार लिखें, बार बार लिखें इसको। तो आज इंशाल्लाह हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 निहायत ही आसान सा क्वेश्चन है और वैसे भी आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम निहायत आसान और स्टेप बाय स्टेप तरीके से हर सवाल को कर रहे हैं। तो देखें, आप अगर हम थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन को रिवाइज करें, अगर किसी बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 नहीं सीखा तो कोशिश करें कि उसको पहले सीखे मेरा, क्योंकि जो बात हमने क्वेश्चन नंबर 1 में की है वही हमने क्वेश्चन नंबर 2 में अप्लाई की थी। जो बात हमने क्वेश्चन नंबर 2 में अप्लाई की वही हमने क्वेश्चन नंबर 3 में अप्लाई की और जो हम काम क्वेश्चन नंबर 3 में कर गए हैं वही हम क्वेश्चन नंबर 4 में करेंगे। तो बेटा जरा देखिए हमने क्या करना है इसमें। फाइंड ग्लोबल। ग्लोबल से जब आपको पता चल जाएगा कि हम ये क्वेश्चन नंबर 3 में कर गए हैं, क्या कर गए हैं, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। आपने क्या करना है, जो फंक्शन है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, फिर क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं। क्रिटिकल पॉइंट निकलेंगे, वही पॉइंट आपने किस में पुट करने हैं बेटा, फंक्शन में पुट करने हैं, वहां से एक वैल्यू आ जाएगी। फिर आपने एंड पॉइंट क्या होगी, जो डोमेन गिवन होगी वो एंड पॉइंट होते हैं, वो फंक्शन में पुट करने हैं, वहां से आंसर आएंगे। फिर तीनों आंसर, 3 हो या 4 आंसर हो, जितने भी आंसर हो उनको देखेंगे, जो सबसे बड़ा होगा वो मैक्सिमा होगा, जो सबसे छोटा होगा वो मिनिमा होगा। ये क्वेश्चन 3 में हम करके आए हुए हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि आपको क्वेश्चन 3 पहले करना पड़ेगा और क्वेश्चन 3 आप जरूर करें, क्योंकि आप क्वेश्चन नंबर 4 में जाना चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 को जरूर सीखें। क्वेश्चन नंबर 3 की वीडियो आपके पास मौजूद है, पहले उसको अच्छी तरह से देखें, फिर क्वेश्चन नंबर 4 100% गारंटी है समझ आएगा। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द ग्लोबल एंड लोकल एक्सट्रीमा। अभी हम ग्लोबल की बात करेंगे, क्यों, क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर 3 में सीख के आए हुए हैं। देखें, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, डोमेन है -1 और 2। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 की को रखना है, वहां से क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। पहले हम ये काम करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये एफ डैश एक्स बन गया, 4 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर का आ गया -2x। तो 0 -2x आ गया। देखिए पहला डेरिवेटिव हो चुका। अगला काम क्या है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। आपको पता ही है जब भी हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं तो फर्स्ट डेरिवेटिव को रखते हैं 0 के बराबर। फर्स्ट डेरिवेटिव है -2x इक्वल टू 0, -2 मल्टीप्लाई हो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय हो जाएगा -2 बेटा। अब ये हो गया आपके पास x इक्वल टू आ गया 0। मेरे ख्याल में यहां तक कोई मसला नहीं होना चाहिए। अब यही x की वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, इस फंक्शन में। देखें ग्लोबल एक्सट्रीमा, पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। f देखें ये x की जगह 0, 4 माइनस x की जगह बच्चों आ गया 0। अब 4 ये 0 का स्क्वायर 0, 4 माइनस 0 4 आ जाएगा, ये एक वैल्यू आपके पास निकल गई। अब एंड पॉइंट्स जो हमें ये दिए गए हैं, एंड पॉइंट पहला क्या है, -1 है, तो पुट x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1, इसी इक्वेशन 1 में। तो ये देखें f -1, 4 माइनस x की जगह -1 का स्क्वायर, ये 4 माइनस -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस का स्क्वायर आपको होता है प्लस होता है, 4 में से 1 निकलेगा 3 आ जाएगा, ये दूसरा हमें मिल गई वैल्यू। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, नाउ पुट x इक्वल टू दूसरा एंड पॉइंट क्या है, वो 2 है आपके पास इन इक्वेशन 1। बेटा मैं लिख इसलिए लेता हूं पहले कि आप लोगों को कम से कम टाइम लगे। अगर मैं साथ समझाऊं भी सही और साथ लिखूं भी सही तो फिर टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा चलें इसको लिख लेते हैं। इंशाल्लाह आपको एक एक लफ्ज, एक एक स्टेप समझ आएगा, और ना समझ आए तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अब देखें, अब हम 2 पुट करेंगे, 4 माइनस एक्स या 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आपको होता है 4, 4 माइनस 4 हो जाएगा 0। ये बेटा हमने 3 वैल्यूज निकाली, तो यही लिखनी है, वैल्यूज आर 0, 3, 4। अब इनमें
सबसे जो आपके पास बड़ी वैल्यू क्या है वो 4 है, तो ये ग्लोबल मैक्सिमा है, ये आप करके आए हुए हैं। तो ये देखें लिखा हुआ है ग्लोबल मैक्सिमा है, वो किस में आई है 4, 4 जरा देखें, ये जीरो पे एफ ऑफ जीरो पे एफ ऑफ जीरो इक्वल टू 4 लेके आप। मिनिमा क्या है, सबसे छोटी वैल्यू जीरो है। अब ग्लोबल मिनिमा है एफ, वो जीरो किस पे आई थी 2 पे, तो एफ ऑफ 2 इक्वल टू जीरो। तो आप यकीन मारें, जो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे से सीख लिया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि क्वेश्चन नंबर 4 में कोई मसला होना चाहिए। जो काम हमने क्वेश्चन नंबर 3 में की सीखा था वही क्वेश्चन नंबर 4 में सीख रहे हैं। ये हमने ग्लोबल की बात कर ली, अब अगली कहानी जरा क्या है वो जरा समझें। लोकल एक्सट्रीमा। अब लोकल एक्सट्रीमा के लिए मैं आपको कहानी बताता हूं करनी क्या है। हमने दो डेरिवेटिव लेने हैं, दो डेरिवेटिव लेने हैं फंक्शन के दो डेरिवेटिव लेके हम सेकंड डेरिवेटिव में एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव में एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। अगर हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो होगा तो वो मिनिमम होगा, अगर लेस देन जीरो होगा तो मैक्सिमम होगा। ये इतनी सी बात है, ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में किया था काम। अब जरा देखें फॉर लोकल एक्सट्रीमा। लोकल एक्सट्रीमा के लिए क्या है एफ डैश, हम देखें हमारे पास एक डेरिवेटिव ऑलरेडी आया हुआ है, दोबारा लेने की जरूरत नहीं है, तो ये आया हुआ है, हम इसी को फर्दर लेके चलेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये एफ डबल डैश एक्स माइनस 2x, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस 2 आ गया, ये है डेरिवेटिव। अब इसी डेरिवेटिव में हमने एक्स की वैल्यू पुट करनी है। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी बेटा, जीरो, जो हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाला था। क्रिटिकल पॉइंट क्या था, जीरो था। पुट x इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन 2, इसमें जीरो पुट x तो है नहीं कि पुट करें, तो ये माइनस 2 लेस देन जीरो। अब ये लेस देन जीरो है तो ये मैक्सिमम होगा बच्चों। तो जरा देखें, सो फंक्शन हैज लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू जीरो। ये मेरा ख्याल में इतना मुश्किल बात नहीं है। अगर ये होता पॉजिटिव तो यहां लिखते आप लोकल मिनिमा। अब एक्सट्रीम वैल्यू के लिए क्या करना है हमने, यही जो आपके पास x है जीरो पुट कर देना है, किस में बेटा, क्वेश्चन में पुट कर देना है। क्वेश्चन में पुट करेंगे, देखें एफ जीरो 4 माइनस जीरो, तो 4 आपके पास इसकी क्या आ जाएगी, एक्सट्रीम मैक्सिमा आ जाएगा इज 4 एट किस पे, x इक्वल टू जीरो पे। सिंपल सी कहानी है। हमने दो काम करने थे, एक ग्लोबल काम का था। ग्लोबल के लिए क्या किया, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो की को रख के क्रिटिकल पॉइंट निकाला, वो क्रिटिकल पॉइंट आपने फंक्शन में पुट किया, एक वैल्यू वहां से आ गई। फिर आपने एंड पॉइंट पुट करने हैं फंक्शन में, दो वैल्यूज वहां से आएंगी, टोटल 3 वैल्यूज बनेगी। उन 3 में जो सबसे बड़ी होगी वो मैक्सिमा होगा, जो सबसे छोटी होगी वो मिनिमा होगा। ये ग्लोबल का काम क्लोज हो गया। अगला काम क्या था, लोकल एक्सट्रीमा का। तो उसके लिए फंक्शन के दो डेरिवेटिव लेने हैं। एक डेरिवेटिव आपने ऑलरेडी लिया हुआ है, आपने सेकंड डेरिवेटिव से स्टार्ट करना है। जब सेकंड डेरिवेटिव ले लें तो उसी में आपने एक्स की वैल्यू पुट करनी है, कौन सी, जो क्रिटिकल पॉइंट वाली है। अगर एक्स की, अगर उस पर ग्रेटर देन आ जाए तो वो मिनिमम हो जाएगा, अगर लेस देन आ जाए तो मैक्सिमम हो जाएगा। लेस देन आया तो ये देखिए ये आया है मैक्सिमम। अब एक्सट्रीम वैल्यू के लिए क्या करना है, एक्स की वही वैल्यू आपने फंक्शन में पुट करनी है जो क्वेश्चन है। आंसर आया 4, तो ये आपके पास एक्सट्रीम मैक्सिमा आया है किस पे, 4 पे एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये इतनी सी कहानी थी, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ये मुश्किल कहानी है, ये आपको ऐसे ही याद हो जानी चाहिए। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, नहायत इजी सा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 आप करके आए हो, ये क्वेश्चन नंबर 3 ही है। क्वेश्चन नंबर 3 और इसमें से थोड़ा सा फर्क है। वहां कहानी थी साइन एक्स प्लस काज एक्स की, और यहाँ कहानी है काज एक्स माइनस साइन एक्स की। काम वही, सब कुछ वही करना है, सिर्फ इनकी जगह चेंज हुई है। हमने क्या करना होगा, इसमें भी फर्स्ट डेरिवेटिव लेना होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो की इक्वल पुट करना होगा, वहां से क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा, उसको क्या करना होगा, हमने फंक्शन में पुट करना होगा। अगली कहानी फिर हमने वही जो इसका इंटरवल दिया हुआ है जिसको हम एंड पॉइंट कहते हैं वो पुट करेंगे, वहां से वैल्यू निकलेंगी। फिर उनमें चेक करेंगे, जो सबसे बड़ी होगी वो मैक्सिमम होगी, जो सबसे छोटी होगी वो मिनिमम होगी। अभी हम ये ग्लोबल तक की बात पूरी करते हैं, जरा देखें। एफ ऑफ एक्स काज एक्स माइनस साइन एक्स है, डेरिवेटिव लिया, काज का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, साइन का डेरिवेटिव काज आ गया। क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो। यकीन माने क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे तो आपको ये कुछ भी नहीं लगेगा, ये आपको हलवा लगेगा। आप कहेंगे हम तो वही क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए एफ डैश एक्स को रखेंगे जीरो, तो इसकी जगह जीरो माइनस साइन एक्स माइनस काज एक्स। आपको बताया था यहाँ एक फंक्शन होना चाहिए, दो नहीं होने चाहिए। ये साइन और काज दो फंक्शन है, हम इसको एक में कन्वर्ट करेंगे। माइनस का साइन एक्स इधर आके प्लस का हो जाएगा, काज मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, पीछे -1 छोड़ेगा। तो मैंने आपको
क्वेश्चन नंबर 3 में डिटेल से बताया था कि मल्टीप्लाई और डिवाइड में 1 बचता होता है, प्लस या माइनस में 0 बचता होता है। तो हमने डिवाइड कराया इसलिए यहाँ 1 बचेगा, क्योंकि देखिए मैं अगर वापस इस स्टेप में जाना चाहूं तो ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जा सकते हैं। अगर बच्चे यहाँ 0 लिख दिया तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, हम वापस उस स्टेप में नहीं जा सकेंगे, इस बात का ख्याल रखना है। साइन ओवर काज 10 हुआ, 10 इधर आके इनवर्स हुआ, 10 इनवर्स -1, आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे 10 इनवर्स 1 -1 तो आपको आंसर मिलेगा 45 डिग्री, अगर आपका कैलकुलेटर होगा डिग्री में। अगर आपका कैलकुलेटर होगा रेडियन में तो आंसर मिलेगा -5/4। कोशिश करनी है कैलकुलेटर को रेडियन में रखना है। बेटा ये आ गया माइनस में। अब अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में आपको टेबल बताया था कि जिसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट था। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टेन पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव। तो उसका एक लाइन भी याद करवाई थी, आओ सजना टोर चलिए, या ऑल सिल्वर टी कप्स, या ऑल स्टूडेंट टेक कैलकुलेटर, ये सारी डिटेल आपको समझाई हुई है। तो मतलब 10 जो होता है नेगेटिव कहां कहां होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। जरा देखें, हम थोड़ा सा इधर चलें फिर और बता देता हूं मैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ ऑल पॉजिटिव। आप अगर तीसरे सवाल को देखेंगे तो आपको जरूर समझ आ जाएगी। यहाँ साइन पॉजिटिव, यहाँ टेन पॉजिटिव और यहाँ क्या होता है बेटा कॉस पॉजिटिव। और सजना टोर चलिए, ये वही चीज है। तो टेन कहाँ का है नेगेटिव है, दूसरे और चौथे में। तो आप ये लिखेंगे एज 10x गिव्स नेगेटिव वैल्यू इन सेकंड क्वाड एंड फोर्थ क्वाड। कहाँ कहाँ दे रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में दे रहा है। अब अगली कहानी जरा याद से जहन से में रखिएगा। अगर आपको याद हो तो जब मैंने तीसरा क्वेश्चन कराया था तो उसमें हमने एंगल में कोई चीज ऐड की थी या सब्ट्रैक्ट की थी। तो अगर याद हो तो अगर आप थोड़ा सा पीछे वीडियो को रिवाइज करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को तो वहां डिटेल से आपको मिल जाएगा। मैंने लिखवाया था कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो सेम होता है, सेकंड में हो तो पाई माइनस होता है, थर्ड में हो तो पाई प्लस करते हैं और फोर्थ में तो 2 पाई माइनस करते हैं। क्या करते हैं, रेफरेंस एंगल। ये आपका है बेटा रेफरेंस, ये रेफरेंस एंगल, माइनस नहीं, π/4 रेफरेंस एंगल। माइनस कहां चल जाएगा, माइनस से इसको बताने के लिए कि ये किस किस क्वाड्रेंट में है बेटा, इस बात का ख्याल रखना है। अब जरा चेक करें, आपके पास बात आ रही है सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या लिखा हुआ है, पाई माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या लिखा हुआ है, 2 पाई माइनस। रेफरेंस एंगल, रेफरेंस एंगल क्या है, ये वाला, ठीक है। वो क्या है, π/4 यहां भी लिखेंगे, π/4 यहां भी लिखेंगे। बात क्लियर। अगर फर्स्ट और थर्ड में होगा जो क्वेश्चन नंबर 3 में था तो फर्स्ट में हम सेम लिखेंगे और इधर आएंगे पाई प्लस करेंगे। सेकंड और फोर्थ में होगा तो पाई माइनस, सेकंड में पाई माइनस मतलब रेफरेंस एंगल माइनस करना है, और फोर्थ में होगा तो 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल क्या होता है, ये माइनस को छोड़ के, माइनस रेफरेंस एंगल में कभी यूज नहीं होता, ये ध्यान में रखना है। तो ये जरा देखें, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस π/4, 4 एलसीएम ले लिया, ये 4 पाई माइनस पाई, 3 पाई आ गया बेटा 4। इधर फोर्थ क्वाड्रेंट है, मेंशन भी करना है कि हम ये थर्ड वाला सेकंड वाला काम कर रहे हैं, ये फोर्थ वाला माइनस π/4, ये 4 टू 8 पाई माइनस पाई 7 π/4। तो x इक्वल टू 3 π/4 और x इक्वल टू आ गया 7 π/4। अब हमारे पास वैल्यूज क्या आ गई, सो वैल्यूज आर 3 π/4, 7 π/4 आ गई। अब ये वैल्यूज क्या करनी, हमने ये बारी बारी पुट करनी है, किसमें, इक्वेशन 1 में, मतलब क्वेश्चन में। पुट x इक्वल टू 3 π/4 इन इक्वेशन 1। ये देखें, ये इक्वेशन 1 है हमारे पास। ये जरा देखें, आपके पास f x की जगह 3 π/4, cos x की जगह 3 π/4 माइनस साइन x की जगह आ गया 3 π/4। अब जरा देखें, cos 3 π/4 कैलकुलेटर पे लिखेंगे -1/√2 आएगा, माइनस साइन 3 π/4 भी लिखेंगे तो 1/√2 आएगा। अब ये √2 एलसीएम ले लेंगे, -1 ये -2/√2 आ जाएगा, जिसको हम पॉइंट में लिखेंगे तो -1.41 आ जाएगा। 1/√2 का आपको पहले बताया हुआ है कि कैलकुलेटर √2/2 भी दे सकता है, तो वो भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब दूसरी वैल्यू पुट करेंगे, नौ पुट x इक्वल टू 7 π/4 इन इक्वेशन 1। उसी में ये देखिए, ये x की जगह 7 π/4, cos x की जगह 7 π/4, sin x की जगह बेटा 7 π/4। cos 7 π/4 1/√2 के इक्वल होता है, sin 7 π/4 होता है -1/√2 के इक्वल। तो माइनस और ये माइनस हो जाएगा बेटा प्लस,
इसकी वैल्यू माइनस आएगी। अंडर रूट 2 एल्सियम ले लेंगे, ये 1 प्लस 1 आ जाएगा, 2 ओवर अंडर रूट 2 आ जाएगा 1.41 के। ये हमारी दो वैल्यूज निकल आई। अब हम एंड पॉइंट यूज करेंगे 0 और 2 पाई, पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। जरा देखें, x की जगह 0, cos 0 sin 0, cos 0 1 होता है, sin 0 0, ये 1 आ गया, ये तीसरी वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट एंड पॉइंट क्या है, 2 पाई, तो नो पुट x इक्वल टू 2 पाई इन इक्वेशन 1 f। x की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ 2 पाई आ जाएगा। ये जरा देखें, x की जगह आ जाएगा 2 पाई, ये cos 2 पाई sin 2 पाई, तो इस पे भी का देखें, cos 2 पाई जो होता है 1 के इक्वल होता है, और sin 2 पाई जो होता है ये 0 के इक्वल होता है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, f2 पाई इक्वल टू 1 के। अब ये चार वैल्यूज आ गई। अब इन चार वैल्यूज के क्या करना है, हम लिखेंगे वैल्यू। अब इधर आ जाते हैं, जरा देखें वैल्यूज आर क्या क्या आई है। माइनस, आपके पास सबसे छोटी वैल्यू क्या आई है, जरा देखें, -1.41 आई है। फिर उससे बड़ी वैल्यू क्या आई है, 1.41 आई है। ये देखें, ये सबसे छोटी वैल्यू, ये देखें आपके पास ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू आई है, एक ये 1 आया है और एक ये 1 आया है। ठीक है, चार वैल्यूज आई हैं। 1 क्योंकि कॉमन है, हम एक दफा लिखेंगे, ये -1.41 1 और 1.41। अब इनमें जो सबसे बड़ा होगा वो ग्लोबल मैक्सिमा होगा। सबसे बड़ा क्या है, 1.41 है, तो ग्लोबल मैक्सिमा किस पे आया था, 1.41 f7 पाई बाय 4 पे आया था, तो ये f7 पाई बाय 4 पे 1.41 लिख लिया। ये या इसको 2 और अंडर 2 भी लिख सकते हैं। और ग्लोबल मिनिमा क्या होता है, जो सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा क्या है, -1.41 है, तो ये आपके पास आ गया। आप पहले एक बार यहां तक तसल्ली से सुन लें। हमने दो काम करने थे क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्योंकि ये थोड़ा सा क्या बहुत ज्यादा लेंथी है, इसलिए मैंने पहले लिख लिया था। हमने ग्लोबल, पहले ग्लोबल की बात करते हैं। ग्लोबल के लिए आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 की इक्वल रखना है, वहां से क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट निकले आपके एक्स वैल्यू निकली 2। वो कैसे निकली वो मैंने आपको सारी डिटेल समझा दी है। ये रेफरेंस एंगल आया था नेगेटिव, वैल्यू आ रही थी नेगेटिव। हमने टेन बताया कि नेगेटिव दूसरे और चौथे क्वाड्रेंट में होता है। दूसरे में आया तो पाई में से माइनस किया रेफरेंस एंगल, चौथे में से तो पाई में वो 2 पाई में से माइनस किया, तो ये हमारे पास एक्स की दो वैल्यू आ गई, यानी कि क्रिटिकल पॉइंट आ गए। यही क्रिटिकल पॉइंट हमने इस क्वेश्चन में पुट किए, वहां से हमें दो वैल्यूज मिली। फिर हमने वो दो एंड पॉइंट जो ये दिए हुए हैं, डोमेन जिसको कहते हैं, वो हमने क्वेश्चन में पुट किए, वहां से दो मिली वैल्यू मिली, टोटल मिली 4 वैल्यू। इन 4 में दो वैल्यू एक जैसी थी, हमने उसको एक बार लिखा। अब बन गई 3। इन 3 में जो सबसे बड़ा है उसको कह रहे हैं मैक्सिमम, और जो सबसे छोटा है उसको कह रहे हैं मिनिमम। इतनी सी कहानी है ये ग्लोबल की। अब एक्सट्रीम के लिए क्या काम करना है, इसकी कहानी पहले सुन लें। एक्सट्रीम के लिए दो डेरिवेटिव लेने हैं, एक्सट्रीम के लिए दो डेरिवेटिव लेने हैं। दूसरे डेरिवेटिव में आपने x की वैल्यू जो क्रिटिकल पॉइंट था वो पुट करना है। अगर वो ग्रेटर देन 0 होगा तो आप कहेंगे मिनिमम है, अगर वो लेस देन 0 है तो आप कहेंगे ये मैक्सिमम है। इतनी सी कहानी है। अब जरा देखें इसको आगे। हम फॉर लोकल एक्सट्रीम, क्योंकि सवाल में दो कहानियां थी, तो हमारे पास पहला डेरिवेटिव है, इसलिए हम दूसरे से स्टार्ट करेंगे। पहला डेरिवेटिव लिख लिया। पहला डेरिवेटिव ये देखें, फर्स्ट डेरिवेटिव हमने ये लिया हुआ है, इसी को हमने लिख लिया। अब सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो साइन का आपको पता है बेटा cos होता है, cos का क्या होता है माइनस साइन होता है, माइनस cos, ये माइनस माइनस प्लस साइन x आ गया। दो डेरिवेटिव हो गए। इसी सेकंड डेरिवेटिव में हमने क्रिटिकल पॉइंट पुट करने। क्रिटिकल पॉइंट कौन से हैं, ये वाले क्रिटिकल पॉइंट है बेटा, ये हमने निकाले थे। वो क्या है, x 3/4 और 7/4 बारी बारी पुट करेंगे। हम पुट करते हैं पहले x इक्वल टू 3/4 इन इक्वेशन 2। इसी में हमने इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। देखिए जितने भी क्वेश्चन है सेम मेथड से, सेम पैटर्न से, आसान मेथड से आपको सिखा रहा हूं मैं। एक सवाल अच्छी तरह से देख लें, तसल्ली से देख लें, इंशाल्लाह 100% गारंटी ये एक्सरसाइज कहीं नहीं जाने वाली आपसे। आप चीते हैं और इंशाल्लाह चीते बन के दिखाएंगे। अब ये देखें, x की जगह 3/4 माइनस cos, x की जगह 3/4 साइन, x की जगह 3/4। ये cos 3/4 लिखेंगे तो -1/√2, cos साइन 3/4 लिखेंगे तो 1/√2। अब ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 1/√2, ये 1/√2 एलसीएम ले लेंगे, √2 2 और √2। ये देखें पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन है, तो आपके पास फंक्शन होगा मिनिमम, फंक्शन होगा मिनिमम। अगर ये ग्रेटर देन तो फंक्शन मिनिमम, ये लिखा है। जो फंक्शन हैज लोकल मिनिमा, देखें मिनिमा मिल रहा है किस पे, एट x इक्वल टू 3/4 पे। अब यही वैल्यू हम उसी क्वेश्चन में भी पुट करेंगे, ठीक है। अब फॉर एक्सट्रीम वैल्यू पुट x इक्वल टू 3/4 इन इक्वेशन 1। तो देखें f 3/4
cos x की जगह 3 पाई बाय 4 माइनस साइन x की जगह 3 पाई बाय 4। cos 3 पाई बाय 4 बेटा माइनस 1/√2 साइन 3 पाई बाय 4 1/√2 एल्सियम ले लेंगे -1 आ गया -2/√2 ये माइनस आ गया। ये मिनिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है, ये ध्यान में रखिएगा। एक आंसर ये आ गया। अब हम दूसरा क्रिटिकल पॉइंट पुट करेंगे, ये वाला। वो क्या है 7 पाई बाय 4 सेकेंड डेरिवेटिव में देखें। हैंस द एक्सट्रीम वैल्यू पहले लिख लिया, मिनिमा इज -1.41 एट x 3/2। नाउ पुट x 7 पाई बाय 4 इन इक्वेशन 2 इसी सेकेंड डेरिवेटिव में। अब देखें x की जगह 7 पाई बाय 4 माइनस का x की जगह 7 पाई बाय 4 साइन x की जगह 7 पाई बाय 4 का 7 पाई बाय 4 करेंगे 1/√2 साइन 7 पाई बाय 4 करेंगे -1/√2। तो √2 एलसीएम आ जाएगा -1 ये है लेस देन जीरो। लेस देन जीरो है तो वो मैक्सिमम होगा, उलट चलना है। अगर ये लेस देन जीरो है तो फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ये लिखना है। सो फंक्शन हैज लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू 7 पाई बाय 4 फॉर एक्सट्रीम वैल्यू। ये 7 पाई बाय 4 हम उसी क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो देखें f 7 पाई बाय 4 cos 7 पाई बाय 4 माइनस 7 साइन 7 पाई बाय 4 cos 7 पाई बाय 4 1/√2 माइनस साइन 7 पाई बाय 4 -1/√2। ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, 1 और 1 हो जाएगा 2/√2। तो ये 1.41 ये मैक्सिमम वैल्यू आई। तो आप जरा चेक कर ले बच्चे, ये 1.41 है और ये -1.41 है। तो हमने क्या लिखा था, ये मिनिमम था, ये देखें ये मिनिमम आया है, ये मैक्सिमम हमने लिखा था, तो ये देखें मैक्सिमम आया। इतनी सी कहानी है। एक बार फिर रिवाइज करा देता हूं। हमने क्योंकि दो चीजें फाइंड करनी थी ग्लोबल के लिए। ग्लोबल के लिए आपने क्या करना है कि फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, उसको इक्वल टू 0 रखना है, वहां से क्रिटिकल पॉइंट निकलेंगे। उन क्रिटिकल पॉइंट्स को आपने फंक्शन में पुट करना है, वहां से वैल्यूज निकलेंगी। और जो हमारे पास डोमेन दी हुई है यानी कि एंड पॉइंट दिए हुए हैं वो भी हमने फंक्शन में पुट करनी है, वहां से भी वैल्यूज निकलेंगी। जितनी वैल्यूज होंगी उनमें जो बड़ी होगी वो आपके पास क्या होगा, मैक्सिमा होगा, जो छोटी होगी वो मिनिमम होगा। ये ग्लोबल की कहानी है। आगे एक्सट्रीम वैल्यू के लिए क्या करना है, आपने सेकंड डेरिवेटिव लेना है। सेकंड डेरिवेटिव में आपने जो क्रिटिकल पॉइंट है वो पुट करने हैं। क्रिटिकल पॉइंट में बोल रहा हूं, जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रख के निकालने होते हैं वो पुट करेंगे। अगर सेकंड डेरिवेटिव आ जाए पॉजिटिव, जिसको हम कहते हैं ग्रेटर देन 0, तो आपके पास एक्सट्रीम वैल्यू होगी मिनिमम। मिनिमम उलट कर बोला है। और अगर आपके पास सेकंड डेरिवेटिव में आपने क्रिटिकल पॉइंट पुट किया और आपके पास वो आ जाता है नेगेटिव, मतलब लेस देन 0, तो आपके पास जो एक्सट्रीम वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी। इतनी सी कहानी है और मेरे ख्याल में ये कोई बड़ी कहानी नहीं है, ये याद रख लें। तो मेरे ये एक्सरसाइज आपके लिए नहायत ही आसान बन जाएगी। ये आपको एक मैं तवीज बता रहा हूं, बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें। तो हम इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इंशाल्लाह वो भी इसी तरह आपको स्टेप बाय स्टेप और आसान तरीके से सिखाया जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो मिलती रहे। और अपने दोस्तों को भी जरूर बताया करें। ये मेहनत आप लोगों के लिए हो रही है, ये सारा पसीना देखें आप लोगों की वजह से बहाया जा रहा है। आप लोग कामयाब होंगे, हम कामयाब होंगे, हमारे बच्चे कामयाब होंगे, हम टीचर कामयाब होंगे। मेहनत करें, अपने टीचर्स अपने वालिदैन के लिए मेहनत करें और अपने लिए मेहनत करें, ताकि कुछ बन सके। कुछ बनना है, प्रैक्टिस करें, मैथ में मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह जरूर बनेंगे। 100% गारंटी है, जरूर कुछ हासिल करेंगे। कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना पड़ता है और वो आपको टाइम देना पड़ेगा। मैक्सिमम टाइम दें, इंशाल्लाह जरूर जीतेंगे आप, जीत आपकी होगी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। इसमें जरा देखें, प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स नेचुरल लॉग 2x over x square has local maxima at x equal to √e/2। देखिए सिर्फ इसमें कहानी एक ही है, लोकल मैक्सिमा हमने निकालना है। तो करना क्या है, आपके पास जो फंक्शन होगा उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है। फर्स्ट डेरिवेटिव लेके उसको क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे वहां से। फिर आपने सेकंड डेरिवेटिव लेना है, उस सेकंड डेरिवेटिव में वो क्रिटिकल पॉइंट पुट करना है। अगर सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आ जाए तो आपके पास मैक्सिमम हो जाएगा फंक्शन। अगर वो ग्रेटर देन 0 आ जाए तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। यहाँ मिनिमम की बात ही नहीं है, यहाँ मैक्सिमम होना चाहिए फंक्शन। मतलब सेकंड डेरिवेटिव में जब हम क्रिटिकल पॉइंट पुट करें तो आंसर हमारे पास नेगेटिव आना चाहिए। ये हमने काम करना है। सिंपल बात दोबारा याद रखें, फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, उसको 0 की इक्वल रखना है, वहां से क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। फिर सेकंड डेरिवेटिव लेना है,
उस सेकंड डेरिवेटिव में हमने वो क्रिटिकल पॉइंट पुट करना है। अगर सेकंड डेरिवेटिव हमारा नेगेटिव आ गया तो हम कह देंगे फंक्शन क्या है, मैक्सिमम है। इतनी सी कहानी है सर। ये तो कहानी बड़ी दिलचस्प होने वाली है, जरा देखनी है हम लोगों ने। एफ एफ एक्स नेचुरल लॉग 2x ओवर एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिवाइड में है तो क्वेश्चन रूल बेटा लगेगा। ये v u है और v है, v का स्क्वायर यानी कि नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर। ये u वैसे v का डेरिवेटिव माइनस t वैसे u का डेरिवेटिव। क्वेश्चन रूल तो मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को अभी तक ना समझ आया हो। अब देखिए नीचे x के स्क्वायर का स्क्वायर x पावर 4, ये एक्स स्क्वायर। अब नेचुरल लॉग का भी ऑलरेडी आपको सिखाया हुआ है कि लॉग के आगे जो भी फंक्शन वैल्यू है उसको 1 के पहले नीचे लिखना है। लॉग के आगे देखें 2x है तो 1 के नीचे लिखेंगे 2x को, फिर इसी 2x का लेंगे डेरिवेटिव। ये नेचुरल लॉग 2x एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। मेरे साथ रहना है, यहाँ इधर तवज्जो इधर होगी तो समझ आएगी, इधर तवज्जो नहीं होगी फिर समझ नहीं आएगी। मैं आपको 100% बता रहा हूँ। अब जरा बच्चों देखें, ये x एक x से कैंसिल हो जाएगा, ये x बचेगा, यहाँ 1/2 आ जाएगा और इधर 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा 2, और ये 2x हम पहले लिख लेंगे, नेचुरल लॉग 2x आ जाएगा। अब जरा देखें, ये 2x 2 से हो जाएगा कैंसल, बाकी रहेगा x माइनस 2x लॉग 2x। दोनों में देखें x कॉमन है, x ले लेंगे कॉमन, यहाँ बच जाएगा 1 माइनस 2 नेचुरल लॉग 2x। नीचे x4 है तो एक x इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा x3 आ जाएगा। तो ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव जो बना, ये 1 माइनस 2 नेचुरल लॉग 2x ओवर x3 बन गया, ये फर्स्ट डेरिवेटिव। इस फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रख के हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। वैसे तो उसने हमें ये दिया है पॉइंट, अब हम इसको चेक भी करेंगे, वेरीफाई भी करेंगे क्या वाकई वही आता है। देखिएगा यही आता है या नहीं आता। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट 1 माइनस 2 नेचुरल लॉग 2x ओवर x3 इक्वल टू 0 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। माइनस का 2 नेचुरल लॉग 2x इधर आके प्लस का हो गया, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। लॉग है, लॉग खत्म करने के लिए हमें एंटी लॉग लेना पड़ेगा। जब एंटी लॉग लेते हैं तो इस ये भी पावर में लिखी जाएगी, ये भी पावर में, ये e की पावर 1/2, ये लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा, 2x बचेगा। इसको 1 e की पावर 1/2 को स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, 2 मल्टीपल हो रहा है इधर आगे डिवाइड हो रहा है हो जाएगा। तो ये देखें जो क्रिटिकल पॉइंट ये निकला है और ये निकला है, ये सेम ही है, मतलब हमने वेरीफाई कर लिया। पहले डेरिवेटिव ले लिया, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया, अब दूसरे डेरिवेटिव की तैयारी करें। दूसरे डेरिवेटिव यहां से स्टार्ट करेंगे, पहले डेरिवेटिव से डिफरेंशिएट करेंगे। क्वेश्चन रूल दोबारा देखें, x3 का स्क्वायर आ जाएगा, ये x3 ऊपर आ जाएगा, डी dx 1 माइनस 2 नेचुरल लॉग 2x, फिर ये फंक्शन वैसे आ जाएगा और x3 का ले लेंगे बेटा डेरिवेटिव। तवज्जा इधर, आपके पास देखें x3 का 6 हो जाएगा, ये x3 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, ये 2 लॉग के आगे जो भी वैल्यू है 1 के नीचे लिखेगी, फिर इसी 2x का क्या किया डेरिवेटिव, माइनस 1 माइनस 2 नेचुरल लॉग 2x x3 का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। इधर इधर तवज्जो रहेगी, 100% गारंटी है समझ आने की। देखें ये 2 इस 2 से हो जाएगा कैंसल, और ये एक x इस x3 से कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर बच जाएगा। तो जरा देखें, एक तो माइनस ये वाला बच गया, ये x स्क्वायर आ गया, और ये 2x था इसका डेरिवेटिव 2 आ गया। दोबारा समझे, तवज्जो इधर, ये x स्क्वायर, ये माइनस, ये देखें यहां से 2x का डेरिवेटिव 2 आया, ये लिखा गया। अब जरा सुने जरा बात, ये माइनस आ गया, ये 3x स्क्वायर पहले लिखा गया, ये 1 माइनस 2 log 2x आ गया आपके पास, ठीक हो गया। अब इन दोनों में जरा चेक करें, x स्क्वायर कॉमन है, x स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ माइनस 2 बच गया, यहाँ से माइनस 3 जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3 आ जाएगा, ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 3 टू हो जाएगा 6 नेचुरल log 2x हो जाएगा। अब ये x स्क्वायर है, ये x6 है, तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा 4। तो ये देखें ये 4, ये सेकंड डेरिवेटिव आ चुका। अब इसी सेकंड डेरिवेटिव में हमने ये क्रिटिकल पॉइंट पुट करना है। अगर क्रिटिकल पॉइंट पुट करने से हमारा डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव आ जाता है नेगेटिव, तो फंक्शन हो जाएगा मैक्सिमम। सिंपल कहानी। अब देखें पुट x अंडर रूट ई ओवर 2, तो देखें -5 प्लस 6 log 2 x की जगह अंडर रूट ई ओवर 2, नीचे x की पावर 4 है उसकी जगह भी अंडर रूट ई ओवर 2 उसकी पावर 4 हो जाएगी। ये -5, ये देखें जरा, यहां जरा बात समझने वाली है। log की मैंने यहाँ प्रॉपर्टी यूज की, इसकी पावर है देखें 1/2, ये 1/2 शुरू में आ जाएगी, log की ये प्रॉपर्टी होती है। ये 6 वैसे नेचुरल log 2 वैसे, ये e आ गया नीचे 2, ये अंडर रूट वाला जो 1/2 था ये इधर आया है, ये ध्यान में रखिएगा। अब ये 2 जब इससे कैंसिल होगा तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 3, -5 प्लस 3 नेचुरल log, ये 2 इस 2 से हो जाएगा कैंसिल, बच जाएगा e।
और नीचे बन जाएगा ई स्क्वायर रूट की पावर 4, तो ई स्क्वायर आ जाएगा और नीचे 2 की पावर 4 हो जाएगा 16। ओपन करना है ठीक है, नहीं करना कोई मसला नहीं है, वैसे भी रहने दे कोई इशू नहीं है, मतलब स्क्वायर रूट ई ओवर 2 होल पावर 4 भी रहने दे तो कोई मसला इसमें नहीं है। हमने सिर्फ यहाँ से ये देखना है पॉजिटिव या नेगेटिव, और कुछ नहीं देखना हमने। तो -5 + 3 नेचुरल लॉग ई 1 के इक्वल होता है, ये ऑलरेडी बार बार आपको समझाया गया है कि नेचुरल लॉग ई 1 के इक्वल होता है। तो -5 में से 3 चले जाएंगे, -2 आ जाएगा, नीचे वाली वैल्यू वैसे अब देखें नेगेटिव आ गया है, <0 आ गया, <0 आ गया तो फंक्शन क्या हुआ, मैक्सिमम हुआ। उसने भी मैं यही कहा था कि आपने क्या बताना है, मैक्सिमम बताना है, तो यही बताना है, सेंस फंक्शन एज अ लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू √e/2। तो इतनी सी कहानी थी। इस कहानी के लिए आपको थोड़ा सा खपना पड़ेगा। खपना क्या पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। टाइम क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि आपने अच्छे नंबर लेने हैं, अच्छे नंबर लेने हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, हमारे साथ जुड़े रहें। इसी तरह इंशाल्लाह आपको स्टेप बाय स्टेप आसान तरीके से हर सवाल कराया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह अगली वीडियो में 2.5 एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। खुश रहें, अल्लाह हाफिज।